हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की क्लास में। मैं हूं बलराज सिंह और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक, कंटिन्यूअस पैटर्न ऑफ सीरीज़। जैसा कि आप सब देख सकते हैं बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपने कई एग्ज़ाम्स में देखे होंगे और ज़्यादातर स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसीलिए आज की क्लास में इसी टॉपिक पर लेकर आया हूं ताकि आपके सभी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको 6 टाइप्स को याद रखना है, जो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन जितने भी आज तक पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वो यही 6 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वन बाय वन हम इन 6 टाइप्स को समझते हैं, उसके बाद आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह से एग्ज़ाम में मिलता है तो सबसे पहले आप इसमें टोटल लेटर्स को काउंट कर लेना। अगर मैं इस क्वेश्चन में टोटल लेटर्स को काउंट करूं तो ये टोटल लेटर्स निकल कर आ रहे हैं 16, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पेयर बनाऊं तो 4 लेटर के 4 पेयर बनेंगे। और जब क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 3 के पेयर के होते हैं या फिर 4 के पेयर के। तो प्रेफरेंस हमें 4 और 3 के पेयर को ही देनी है। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन में 4 लेटर के 4 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। पहला पेयर बनेगा ये 4 लेटर्स का, दूसरा पेयर बनेगा इन 4 लेटर्स का, तीसरा पेयर बनेगा इन 4 लेटर्स का और चौथा पेयर बनेगा इन 4 लेटर्स का, ठीक है। अब टाइप 1 क्या कहता है? टाइप 1 ये कहता है कि ये सभी पेयर सेम होंगे। बात समझ में आ गई? टाइप 1 क्या कहता है कि ये सभी पेयर सेम होंगे यानी कि पहले पेयर में जो 4 लेटर होंगे वही 4 लेटर दूसरे पेयर में होंगे, वही 4 लेटर तीसरे पेयर में होंगे और वही 4 लेटर चौथे पेयर में होंगे। अगर सीरीज़ आगे होती तो इसी तरह से ये बढ़ती रहती। तो पहचानना बहुत आसान है। जो वैल्यूज़ मिसिंग है उनको हम फिल कर सकते हैं दूसरे पेयर से हेल्प लेकर। जैसे कि यहाँ पर क्या है, बी है तो यहाँ बी आ जाएगा, ठीक है। फिर ये ए है और फिर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो पेयर है हमारा वो क्या है, बी डबल ए बी। इसका मतलब आगे हमें बस इसी पेयर से जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर बी डबल ए बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बी डबल ए बी फिल कर लिया हमने। अब इस पेयर में देखिए बी डबल ए यानी कि यहाँ पर ए आएगा, बी डबल ए बी, और लास्ट पेयर क्या है, बी डबल ए बी। कम्प्लीटली फिल हो गया। तो अब हमारा आंसर हमारे सामने है। जो मिसिंग टर्म्स थे उनको एक साथ लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मिसिंग वैल्यूज़ क्या क्या थी, बी, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट ए, नेक्स्ट ए, नेक्स्ट बी। ये आपका आंसर है। तो आई होप कि फर्स्ट टाइप आपको एकदम क्लियर होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस वे होते हैं जिनमें सभी पेयर सेम होते हैं। तो उनको कंपेयर करके हम मिसिंग वैल्यूज़ को आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं सेकंड टाइप की ओर। सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। अगेन अगर मैं इसमें पता करूँ टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स, तो देखिए यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं यहाँ पर 15। अब 15 का मतलब है 3 लेटर के 5 पेयर यहाँ पर बन सकते हैं। अब 5 लेटर के 3 पेयर भी बन सकते हैं, नो इशू। बट मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस हमें 3 लेटर के पेयर और 4 लेटर के पेयर को देनी है। इसीलिए मैं 3 लेटर के 5 पेयर यहाँ बना लूँगा। ये मैंने 5 पेयर बना लिए। अब देखिए, मुझे ये तो नहीं पता होगा ना कि क्वेश्चन किस टाइप का है, तो मैं तो स्टार्टिंग से ही चेक करूँगा। स्टार्टिंग से चेक किया तो मैंने देखा यहाँ बी है, यहाँ पर ए है। इसका मतलब एक क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान है और इसमें कोई समय भी नहीं लगने वाला। लेकिन फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो हमें सेकंड टाइप वाला मेथड इसमें अप्लाई करना है। और सेकंड टाइप का मेथड ये कहता है कि जो ऑल्टरनेट पेयर्स हैं वो सेम होने चाहिए। ऑल्टरनेट पेयर सेम होने चाहिए। ऑल्टरनेट का मतलब है इसको छोड़कर अगला, यानी कि ये पेयर और ये पेयर सेम होंगे। इसी तरह से ये पेयर और ये पेयर सेम होंगे, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करते हैं हम। ये पेयर इसके समान होगा, सिमिलरली
इसके समान भी होगा, ठीक है। और ये सेकंड और फोर्थ पेयर भी सेम होंगे। अब हम कंपेयर करके जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनका पता कर लेंगे और जो मिसिंग वैल्यूज़ को एक साथ लिखकर आंसर बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एम है, तो फर्स्ट पेयर हमें क्या मिल गया, एम डबल बी। तो यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं हम एम डबल बी और यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं एम डबल बी, ठीक है। अब सेकंड और फोर्थ पेयर को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए यहाँ ए है, एम डबल ए बन गया और यहाँ पर भी एम डबल ए बन गया, ठीक है। तो जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो मिसिंग वैल्यूज़ क्या हैं, एम, फिर ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए और उसके बाद एम। ये आपका आंसर है। बताइए, दो टाइप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। मैं फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट टाइप में सभी पेयर सेम थे, सेकंड टाइप में ऑल्टरनेट पेयर सेम थे, ठीक है। चलते हैं थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगेन अगर मैं इसमें काउंट करता हूँ तो 4, 4, 8, 12 और 16 लेटर इस सीरीज़ में है। 16 लेटर इस सीरीज़ में, इसका मतलब 4 लेटर का एक पेयर बनेगा। तो मैं बना लेता हूँ, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा और ये चौथा पेयर, 4 पेयर बन गए। अब मैंने फर्स्ट टाइप को इसमें अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी है जबकि यहाँ क्या है, डी। इसका मतलब ये पेयर सेम नहीं है, सेम नहीं है तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो मैं सेकंड टाइप इसमें अप्लाई करके देखूंगा। यहाँ पर डी है और अल्टरनेट पेयर ये है, तो ये डी है, ये सी है। इसका मतलब ये सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये पहचानना तो बहुत आसान है और इसे पहचानने में कोई समय भी नहीं लगने वाला, ठीक है। अगर ये दोनों टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो आपको थर्ड टाइप चेक करना है। थर्ड टाइप क्या कहता है, थर्ड टाइप कहता है कि सीरीज़ लेफ़्ट से और राइट से सेम होंगी, यानी कि लेफ़्ट से जो लेटर्स लिखे गए हैं वही लेटर्स राइट से लिखे गए हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ डी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डी है। नेक्स्ट यहाँ पर ए है तो ये मिसिंग वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ सी है, यहाँ पर भी सी है, इससे हमें कंफर्मेशन मिल गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बी है, यहाँ पर भी बी है, ये भी एक कंफर्मेशन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ डी है तो यहाँ पर भी डी आ जाएगा और यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन था जिसमें लेफ़्ट से और राइट से सीरीज़ में दोनों एंड से लेटर्स सेम चलते हैं। तो जो मिसिंग लेटर्स होंगे वो हम कंपेयर करके इजीली पता कर सकते हैं और जो लेटर्स हमें मिलेंगे इनको एक साथ लिखकर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लेटर्स हमें मिल रहे हैं, ए, फिर सेकंड ए, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट डी, नेक्स्ट बी। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार शॉर्ट में मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप है जब सभी पेयर सेम होंगे, सेकंड टाइप है जब ऑल्टरनेट पेयर सेम होंगे और तीसरा टाइप मैंने बताया जब लेफ़्ट और राइट से लेटर्स किसी भी सीरीज़ में सेम होंगे, ठीक है। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ये है फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हमने देखा तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट करूँगा। सबसे पहला काम तो यही है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ़ लेटर्स इसमें देखेंगे तो 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 अगेन 4 लेटर का पेयर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। 4 लेटर का पेयर बन गया। अब क्या ये फर्स्ट टाइप का है, तो ए और डी तो सेम नहीं है, यानी कि सभी पेयर सेम नहीं है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं है। क्या ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, ये सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट पेयर सेम नहीं है। क्या ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर लेफ़्ट और राइट से सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए। ए पर तो वहाँ मिसिंग है लेकिन यहाँ बी है और यहाँ पर डी है, इसका मतलब ये थर्ड टाइप का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चेक करना बहुत आसान है और इसमें कोई समय भी नहीं लगने वाला। अब देखिए, अगर ये तीनों टाइप में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो आपको ये समझना है कि ये जो आपके पास एक पेयर है इसमें से किसी वैल्यू, किसी लेटर की पोजीशन हर बार चेंज की जाती है। ये फोर्थ टाइप है, हर बार इसमें से किसी लेटर की पोजीशन चेंज की जाती है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डी है इसको उठाकर पहली पोजीशन पे रख दिया है। अगर मैं टी को पहली पोजीशन पे रख दूँ इसी पेयर में,
डी को लास्ट पोजीशन से उठाकर फर्स्ट पोजीशन पे रख दूं तो क्या आ जाएगा, डी, फिर उसके बाद ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी, यानी कि यहाँ पे सी होना चाहिए। बात समझ में आ गई? मैं फिर से समझाता हूँ। अगर पेयर आपके पास है ए बी सी डी, तो इसमें डी को पहली पोजीशन पे ले गए, पहली पोजीशन पे ले गए तो क्या आएगा, डी ए बी सी। अगेन अब हमें क्या करना है, जो लास्ट में है उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाना है, तो सी लास्ट में। अब सी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, यहाँ से उठकर सी को जो है यहाँ से उठाकर फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी, उसके बाद डी ए बी, डी ए बी। अब लास्ट पोजीशन पे क्या है, बी, तो बी को लास्ट पोजीशन से फिर फर्स्ट पोजीशन पे भेजेंगे तो बी फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, और बी के बाद सी डी ए, सी डी ए, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब जो मिसिंग प्लेसेस पर जो लेटर्स आए हैं उनको एक साथ लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिसिंग प्लेसेस पर कौन कौन से लेटर आए हैं, सी, ए, सी, बी, ए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए। ठीक है, 4 टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए। चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला टाइप था सभी पेयर सेम होंगे, दूसरा टाइप था ऑल्टरनेट पेयर सेम होंगे, तीसरा टाइप था लेफ़्ट और राइट से सीरीज़ में लेटर सेम होंगे, और चौथा टाइप है कि जो एक पेयर हमें मिल रहा है उसमें किसी एक पोजीशन से किसी भी एक पोजीशन के लेटर को हर बार चेंज किया जाएगा। ठीक है, किसी भी लेटर की पोजीशन को हर बार चेंज किया जाएगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि डी की पोजीशन, जो लास्ट वाली पोजीशन थी उसको फर्स्ट वाली पोजीशन पे हर बार लाया गया है। चलिए नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, ये 5th टाइप पर हम आ चुके हैं। इसमें भी हमें यही चेक करना है कि कितने लेटर्स हैं, लेकिन अब देखिए जब आप इसको इन तरह से करेंगे, अभी तक के जो क्वेश्चन थे उस तरह से करोगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन की पहचान क्या है? इस तरह की पहचान ये है कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ लेटर्स ज़्यादा दिखाई देंगे। नंबर ऑफ़ लेटर्स का मतलब है वेरिएशन की बात करें, जैसे अगर हम पेयर बना रहे हैं तो उसमें 4 तरह के लेटर्स आ रहे हैं। अभी तक आप देख सकते हैं ए बी सी डी है तो ए बी सी डी रिपीट होके ही आएगा, हर बार हर एक पेयर में ए बी सी डी ही होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ई तक गया है, ई तक गया यानी कि लेटर्स जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं तो इस तरह के पैटर्न को आपको ज़रूर चेक करना है। तो जब भी इस तरह से लेटर्स बढ़ रहे होंगे तो वो इस पैटर्न पे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने यहाँ पर ए लिया, फिर हमने ए बी लिया, उसके बाद ए बी सी लिया, उसके बाद ए बी सी डी लिया, और उसके बाद ए बी सी डी ई लिया। बात समझ में आ गई? तो जब आपको दिखाई दे जाए कि लेटर्स जो है 4 के अलावा 5वां लेटर भी इंट्रोड्यूस है या 6 लेटर्स की सीरीज़ आपको दिख रही है, तो आप समझ जाना कि वो इस पैटर्न पे हो सकता है। तो ये चेक ज़रूर कर लेना। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर ए, नेक्स्ट सी और नेक्स्ट सी, ए सी सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम 5 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब बचा है हमारा आखिरी टाइप। आखिरी टाइप है 6th टाइप। 6th टाइप में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर 16 है। 16 है, इसका मतलब 4-4 लेटर का पेयर बनेगा। दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। आप लोग यहाँ पर अगर ध्यान दें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बार बी आया है, ये बी आया है 2 बार, यहाँ पर 2 बार ए आया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अगर यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर 2 बार बी आया है तो यहाँ पर 2 बार ए आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 बार बी आया है तो यहाँ इस जगह पर सी आ जाएगा। यहाँ पर ए बी तो यहाँ पर 2 बार सी आना चाहिए। यहाँ पर 2 बार ए है तो यहाँ पर क्या आएगा? बी और ये सी। तो बात समझ में आ गई? ये टाइप 6 है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक लेटर को रिपीट किया गया है, बाकी सभी सेम है। तो यहाँ पर ए को रिपीट किया या बी को रिपीट किया या सी को रिपीट किया है, यहाँ पे अगेन ए को रिपीट किया है। तो सीरीज़ क्या बन जाएगी? डबल ए बी सी, फिर ए डबल बी सी, फिर ए बी डबल सी और फिर डबल ए बी सी। तो जो मिसिंग लेटर्स हैं वो आप इजीली पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लेटर्स मिसिंग हैं वो हमें क्या मिल रहे हैं? ए, सी और बी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में ये 6 टाइप के क्वेश्चंस के अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये सब बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।